मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ सरकारी योजनाओं को ला रही है, साथ ही योजनाओं के बारे में क्रियान्वयन करा रही है, पर जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो मन थोड़ा विचलित हो जाता है। आज भी आज़ादी के बाद शमशान जाने के लिए रास्ता न होने से यहाँ के लोग परेशान हैं और किस तरह जाना पड़ता है, लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए, क्या क्या कहा, वह हम आपको बताते हैं। हाँ, मौका पड़ता है, कोई हो जाता है इंतकाल किसी का, तो जाते हैं कीचड़ में, इसलिए इसी में जाते हैं। हर साल पड़ता क्या है। दिक्कतें आती हैं इसके अंदर? दिक्कत का वो तो बहुत धीरे धीरे निकल के जाते हैं, पूरे खप जाते हैं, फिर आने का सवेरे नहाओ धो। कांच वगैरह भी हैं हाँ है ना, तो पैरों में लग जाते हैं कांच वगैरह। कांच तो बहुत ही इस समय कांच की बड़ी वो तो आपके वहाँ तक जाने के, कब्रिस्तान तक जाने के लिए कोई सड़क रोड नहीं है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, हमारी 46 साल की उम्र हो गई, हमें तो ये देखा। तो आप जो सब लेके जाते हैं वो यहीं से जाते हैं शमशान में? सब जाते हैं, ये लोग भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों शमशान है, आपका कब्रिस्तान भी है और हिंदू वो भी है। शमशान दोनों के हैं। तो आप लोग सब यहीं से जाते हैं, पानी में से निकलते हैं? जब ये बाढ़ आ जाती है उस समय तो ज्यादा पानी हो जाता होगा। कमर पानी में गाय के मरता है। तो में से घुमा कर लाना पड़ता है। हमें तो 46 साल हो गए, 45 साल की उम्र। तो आप ऐसे ही देख रहे हैं, जो लोग खत्म हो जाते हैं इसी में लेके जाते हैं। बरसात में बड़ी दिक्कत आती है। वहीं ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक सरकारी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला रायसेन जिले से सामने आया। बताया जा रहा कि रायसेन जिले की जनपद पंचायत सिलवानी के ग्राम कुंडाली में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मोटी रकम लेकर हितग्राहियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। वहीं इस मामले की खबर लगते ही ग्राम पंचायत के पंच सक्रिय हुए और इसका वीडियो बनाकर सबूत जुटाए। इसके साथ ही उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी, जनपद सीईओ सिलवानी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जांच कराने की मांग की, लेकिन जांच के नाम पर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस वजह से कई हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। पति का हीरा लाल। कौन सी ग्राम पंचायत में रहती? जय कुड़ारी। तो क्या हुआ आपके, जैसे आवास योजना सरकार की योजना चल रही, मिला आपको लाभ? कच्छू नहीं मिली लाभ, कच्छू भी नहीं मिले हमें लाभ। कितने बार आवेदन दिया? मैं कम से कम मैं 10 दान दाए, मैं ही खुद दाए हैं। फिर क्या? पति दाए हैं 4-5 दान। फिर क्या हुआ? मिले ही नहीं है ना, पैसा मिले के लगता है नहीं मिला पैसा, फलाने तो क्या दे सकते। आपसे राशि पैसा भी मांगेगा? हाँ, पैसा मांगत हैं साहब। कितने पैसे मांगे? 10-20 हजार रुपए दो, 10-20 हजार रुपए होते तो हम के मना लेते साहब। 10-20 हजार रुपए तो मैं दे दूँ, तुमरे वहाँ घर जाकर सबका चुकर। कौन मांगता है पैसे? सुनाती नहीं है, सच्चे प्रसाद पंच मांगा। दोनों मांगते हैं। कितने बार पैर पड़ने गए आप उनके पास? मैं कम से कम 12 साल हो गए फिर पैर पड़ते हुए। हाँ, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं सुन रहा साहब। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि अपने राष्ट्रपति जी रह चुके हैं, वो यहाँ से विधानसभा के लिए खड़े हुए थे, तो बम्होरी में जूतों से उनका स्वागत किया था। जूतों का हर ऐसा क्या था तो जूतों से स्वागत किया? क्योंकि वो कांग्रेसी थे। बम्होरी में भाजपा के कुछ नेता थे, उन्होंने जी किया था। तो आज जब भाजपा की सरकार है तो सुनो, तो उसके बाद वो कुंडाली आए, यहाँ उनका अच्छा स्वागत सम्मान हुआ। तो उस टाइम पे इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया था उन्होंने। लेकिन यहाँ के जो पंचायत के कर्मचारी नहीं, सरपंच ही वगैरह, इन लोगों ने यहाँ की सब सुविधाओं को बम्होरी भेज दिया और जहाँ बना तहाँ भेज दिया और बाकी गोल्ड। सुषमा स्वराज जी ने भी तो आदर्श गांव घोषित किया था। ये हाँ, गोद लिया था इस गांव को। तो 2014 में हमने ही प्रयास किया था रामपाल सिंह जी से और उनसे कि इस गांव को आप दो में से कोई एक गोद लें और इसका विकास हो। तो कह रहे हम ही ले लेते हैं। और सुषमा जी से उन्होंने इस गांव को आदर्श घोषित करवाया, लेकिन उसके बाद गांव का विकास आज तक नहीं हुआ। जी को दिया दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री सन 2001 में जी। उसमें जो विषय है वो हम तुम्हें सुनाएं। विषय एक साजिश के तहत षड्यंत्रकारियों द्वारा हम गरीबों की जमीन जायदाद हड़पने के उद्देश्य से समूल नष्ट करने के लिए निरंतर किए जा रहे घोर अनैतिक भ्रष्ट कृत्यों से जान माल व इज्जत की रक्षा एवं न्याय, नुकसान व सुरक्षा हेतु शीघ्र निष्पक्ष जांच हेतु एक स्पेशल समिति गठित कर हमारे ग्राम कुंडाली में एक न्यायिक धर्मसभा लगवाकर प्रार्थी के साथ साथ संपूर्ण भ्रष्टाचार से शोषित गरीब भाई बहनों को प्रजातंत्रानुरूप सुख सुविधा पहुंचा अपने पद, नाम व राष्ट्र की यथार्थता स्पष्ट करते हुए विश्व में देश का स्वाभिमान जागृति के साथ साथ
भ्रष्टाचार खत्म कर शिष्टाचार स्थापित किए जाने बाबत। तो क्या हुआ उसके बाद? उसका अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, इसके जो नेतागण काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उसी के अनुरूप काम चल रहा है। भ्रष्टाचार के अनुरूप? नहीं, हमारे जो आवेदन गए हैं उनके अनुरूप। नहीं, लेकिन आपके आवेदन के बाद तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। वो जरूर है, लेकिन उस पर अंकुश भी है। देखिए, देश आज़ादी के बाद भले ही अटल जी और मुरारजी और कई ने राज किया, लेकिन नीति एक ही चली है कांग्रेस की। वो 2014 से ये नीति बदलाई है। तो एक विषय की बात नहीं है, एक विभाग की बात नहीं है, संपूर्ण शासन को परिवर्तित करने के लिए कुछ टाइम तो लगता है, समय लगता है। लेकिन नीति की बात करना है, आप कांग्रेस की, बीजेपी की, आपकी सरकार है, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, फिर भ्रष्टाचार क्यों चरम सीमा पर है? वही तो हमने बताया कि प्रदेश स्तर में विधायक हैं, वो जो भी चुन के जाते हैं, उन्हें उनके नीचे काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं नहीं, ये धोखा देते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ जी, भ्रष्टाचार करते हैं। तो सरकार इन्हीं से बन जाती है, भ्रष्टाचार लोगों से। अब वो मजबूरी यही होती है। अब भाई दो तो कुल विकल्प है, तीसरा तो है ही नहीं। इसलिए आप लोग भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, मजबूर है। ग्राम पंचायत में हमने गांव-गांव जाके, हर घर जाके हमने इस चीज़ की जांच पड़ताल करी कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमें 7 हितग्राही ऐसे मिले हैं। तो भ्रष्टाचार कौन से उसका हो रहा है भ्रष्टाचार? पंचायत का, पंचायत का भ्रष्टाचार। तो कौन सी योजना को लेकर भ्रष्टाचार? आवास योजना, PM आवास योजना के लेकर। तो इसमें ऐसा है कि पहला हितग्राही है फूलचंद साहू, जो गांव में नहीं रहते, उनको इस चीज़ का लाभ दिया। उनने जब मकान ही बेच दिया है, उसके बाद उनकी आवास स्वीकृत हुआ है, उनके पैसे लेके इनका पूरा पैसा इनको निकाल दिया है निधिकांत सचिव सहायक रोजगार सहायक द्वारा। दूसरा इसमें ये है निसार रमजान, इनको इनसे 35,000 रुपये नकद लेके इनको कुटीर का लाभ दिया गया। उनने मौके पर कुटीर नहीं बनाई, आज भी झपड़े में रह रहा है। इनका मकान ये अपना पंचायत कार्यालय के उस साइड है। और तीसरा है बहीदा, ये इनकी अम्मी है निसार की, इनको भी 35,000 लिए, इनसे ही 35,000। इनके हमारे पास साक्ष्य, इनने खुद वीडियो बनाया हमारे भाई, हमसे 35,000 रुपये लिए हैं और इनने मकान इनने भी निर्माण नहीं कराया। वर्तमान में ये बम्होरी में निवास कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप ग्राम पंचायत के वासी इस बात को लेकर? हम ग्राम पंचायत ये चाहते हैं कि रोजगार सहायक को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और सचिव को, मतलब पूरी पंचायत को, मतलब बर्खास्त किया जाए। क्योंकि तीनों एक साल से जो भी विकास के लिए पैसा आ रहा है गांव में, उसका 90% ये लोग खा रहे हैं, मतलब पैसा। भाजपा सरकार के वादों पे खरे उतर रहे हैं क्या? भाजपा सरकार के वादों पे कोई भी खरा नहीं उतर रहा है। पूरे ये लोग मिलजुल कर खाते हैं, इनके हिस्से बने हुए हैं। 2023 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी ग्राम पंचायत? 2023 की रणनीति ये रहेगी, टोटल मतलब चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारी समस्याएं जो अगर इनको निराकरण नहीं हुआ जल्दी तो चक्का जाम आंदोलन और अनशन जो भी हमें करना पड़े वो करेंगे। कलेक्टर का घेराव भी करेंगे, विधायक महोदय से भी हम इस विषय लेकर बात करेंगे। अच्छा, कलेक्टर से आपने कब शिकायत की थी इस बात को लेकर? कलेक्टर को हमने पिछले महीने की, जब CM साहब बम्होरी आए थे 7 तारीख को, 2 दिन पहले हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार को लेकर। तो उन्होंने आश्वासन हमें दिया था, CM साहब को भी ज्ञापन दिया, और CM साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था उसी दिन बम्होरी। क्या हुआ अभी तक? अभी तक इसमें कोई कुछ ठंडे बस्ते में है सब। कोई, हाँ, ठंडे बस्ते में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहायक सचिव द्वारा से पैसे पहुंचा दिए जाते हैं, सोर्स लगा दिया जाता है। सोर्स लगा दिया था। इसलिए हमारी सुनवाई हो नहीं रही। रोजगार सहायक का ये कहना है कि तुम कहीं भी चले जाओ, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। कल सर खुले मंच पे मुझे धमकी दिया, मेरी दुकान पे, वहाँ पे जनपद महोदय मौजूद थे, ग्राम पंचायत कुंडाली के जनपद महोदय मौजूद थे। वहाँ पे सचिव द्वारा मुझसे कहा गया है जो उखाड़ना उखाड़ लेना। किसके द्वारा कहा गया? सहायक सचिव निधिकांत आचार्य द्वारा। जो बने वो कर लेना, जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा नाम विश्वनाथ पटेल है। सर, ग्राम पंचायत में अति भ्रष्टाचार है। जैसे कि सर आवास को ले लो, प्रधानमंत्री आवास को ले लो, उसमें ही सर सचिव द्वारा, सहायक सचिव द्वारा 35 हज़ार रुपये खुले लिए जाते हैं सर, हाथों से वो भी। और शौचालय में सर 2-3 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं हितग्राहियों से। अच्छा, जब ग्राम पंचायत के लोगों को इस बात की जानकारी थी तो क्या मुद्दा उठाया आप लोगों के द्वारा? सर, हम लोगों ने हर ग्राम सभा में निवेदन किया, उनसे आवेदन दी हमने, और वहाँ पे आवेदन बनवा भी इस तरीके से, इस हिसाब से काम होगी पंचायत में। पंचायत गण है सर हम लोग, तो वैसे हिसाब से मैटर बनवाया वहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ सर। वो लोग 6 महीने से पंचायत को बंद रखे हुए हैं। जब ग्राम सभा होती है ग्राम में, जब भी पंचायत ओपन होती है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ऐसे करके ग्राम पंचायत ओपन होती है, अन्यथा पूरी साल बंद रहती है। घर से वो काम करते हैं, अगर घर पे कोई पैसे लेके आ रहा है तो काम होता है, अगर कोई मना कर देता है पैसों का तो उसका काम नहीं होता। घर पे कागज़ रखते हैं और फेंक देते हैं।
मतलब बगैर पैसे कोई काम ही नहीं होता अगर है। में से कोई काम नहीं सर, गांव की जनता खड़ी करके पूछ लो किसी का फ्री में हुआ। ऐसे कितने आवास हैं जिनमें पैसे लिए? यहाँ सर हम साक्ष्य रखे हैं, 7 प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, पंचगण पंचनामा बना के कि 7 लोगों का आवास जो निकला है उसमें अति भ्रष्टाचार हुआ है। किसी से 30,000, किसी से 35,000 और एक कुटीर से 90,000 की है। 3 लोगों के 90,000 रुपए लिए हैं उसने, एक ही घर से हैं सर। ये आपने ये पंचनामा बनाया था, यहाँ कलेक्टर तक पहुँचाया था क्या? ये पंचनामा तो अभी कलेक्टर नहीं पहुंचा, लेकिन कलेक्टर साहब को हमने इस नीति का, इस ये भ्रष्टाचार के लिए पहले अवगत कर चुके हैं। तो उसका सरपंच हमने- के खिलाफ अविश्वास चालू कीजिए ना आप लोग। सर उसमें टाइम लगेगा सर, 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, जो कि अभी 1 साल हुआ है सचिव को, सरपंच को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद देखते हैं, अगर सरपंच नहीं हुआ ठीक तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, अविश्वास प्रस्ताव ये लाएंगे। भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर क्या करोगे आप ग्राम पंचायत के? सर ये आवेदन दिए हमने आप लोगों के माध्यम से। हम लोग चाहते हैं कि ये ग्राम पंचायत की जो भी जनता है उसको न्याय मिले, और ये जो नहीं मिलता होता है- न्याय तो 2023-24 के चुनाव में क्या रहे आपकी रणनीति? सर वो तो अब समय बताएगा। अगर ये निराकरण नहीं हो रहा तो उसके लिए विधायक जी तैयार रहे, हम विधायक जी के पास जाएंगे। अगर विधायक जी इन सूत्रों को, हमारी मांगों को नहीं मानते, हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। कलेक्टर नहीं मानेंगे, चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं सब, क्यों नहीं करेंगे सर? अगर जनता खुश नहीं है तो क्यों नहीं करेंगे?